सीकर भाई आए हैं कोई सीकर, मुझे लगता है ये हमारे सीकर वो है कि यार एथियस्ट नहीं अपने आप को कहना चाहिए, अपने आप को सीकर बोलना चाहिए। क्या ख्याल है? वही वाले सीकर हैं आप? हेलो हारिस, हेलो। जी भाई। यार हारिस, ऑनेस्टली आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स यार। तो मेरा सर आपसे एक एक बात थी सर, आपसे छोटी सी। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ आपको, मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जब ये गालिब और ये एडम वगैरह नहीं आए थे। और आपको सुन सुन के ना थोड़ा सा मेरे अंदर भी एथिज्म का कीड़ा जागा, ओह। और मैं भी थोड़ा सा एथियस्ट बन गया। मैं हिंदू, तो पता ही है आपको हिंदू क्या होते हैं। हिंदू नहीं बिलीव करते ज्यादा, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। मानते तो मानते हैं, नहीं वरना कोई हमें ऐसे ही संटियां मार के नहीं हमें लेकिन बैठाया नहीं मानते तो जाता है कि ना। तुम पढ़ो। नहीं लेकिन मानते तो है ना। अगर मानते हैं तो फिर वो एथियस्ट नहीं है ना। नहीं, एथिज्म तो एक तरह से देखिए, हिंदू को आप एथिस्ट भी कह सकते हैं, एक तरह से पार्शली एथिस्ट कैसे? कह सकते हैं। क्योंकि सर हम लोग इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, बहुत सारे मतलब होता है ना नहीं कि जी जी। अंधविश्वास जो होता है। नहीं, या तो आप करते हैं या नहीं करते ना। सर बीच का कोई इसका वो नहीं है, वे आउट नहीं है। नहीं, बीच का क्या है? डू यू नहीं आप बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, या डू यू नॉट सर बिलीव गॉड एग्जिस्ट? गॉड एग्जिस्ट इसलिए करता हूँ सर, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो थ्योरी हो चुकी है आज तक कि जो पुनर्जन्म लिया जाता है। कौन सा रिकारनेशन तो नहीं कहूंगा मैं उसको। फिर उसके क्या ऊपर कहेगा पता नहीं, पुण्य आपका जन्म? आपके व्यूज बड़े ही स्ट्रांग मैंने व्यूज देख, हैं कि वो शायद। सॉरी वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है वो। सर, वो इसके क्या ऊपर नाम था, बहुत मुझे सारे उसका आ नाम रखे भूल हैं। गया। मैंने उसकी मैंने उसकी मैंने उसकी बुक के कुछ पेजेस पढ़े थे, उसमें अकाउंट्स है वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में है। वो क्या नाम है यार? यार आपको रुस्तम भाई याद है? वो बड़ी एक इनकी बुक है, उसको रीइंकार्नेशन पे वो गोरे ने लिखी थी, वो हाँ साइकोलॉजी वो का। उसके ऊपर बड़ी ये बात करते हैं वो। हाँ जी। आपको पता है उसको वो कोई बुक नहीं है, भी उसके पब्लिश हुआ पीयर्स था जो, मैगजीन के अंदर, हाँ शायद। हाँ। नहीं उसकी बुक है पूरी, कोई भी आपको जो पीयर्स हैं उसको साइंटिफिक अकाउंट नहीं मानते। दैट इज नॉट द, वो साइंटिफिक मेथड के ऊपर पूरी नहीं उतरती। एनेक्डोट्स लोगों के उठा के उसको फिट कर देना और उसको कहना कि हाँ भी ये ऐसा हुआ था। अब विमो के साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, मेरी विमो के साथ आपने चैट देखी है? जी नहीं, विमो जी के साथ नहीं देखी मैंने। अच्छा, तो वो अभी पिछले हफ्ते ही हुई है वो। जरा उसमें हमने जिक्र किया था, उसके अंदर वो टाइम स्टैम्प्स है, उसके अंदर उसको देख लीजिएगा। वो कोई साइंटिफिक अकाउंट नहीं है, वो कोई एविडेंस नहीं है, उसको साइंटिफिकली उसकी कोई वैल्यू नहीं। जस्ट बिकॉज किसी गोरे ने अगर लिख दिया ना तो वो सही नहीं नहीं हो नहीं सर, जाता। गोरों की बात तो मानता नहीं सर। गोरे तो अब आए हैं, इनको तो पता है, इनका बहुत कुछ, बहुत सारी अच्छा चीजों का। यानी, अच्छा हमारे, अच्छा और अगर हमारे ने भी किसी ने लिख दिया ना, दैट आल्सो डजंट मीन एनीथिंग अनलेस बेंचमार्क गोरा या काला या इंडियन या पाकिस्तानी या मुस्लिम या हिंदू नहीं हाँ है। जी, बेंचमार्क बिल्कुल है बिल्कुल। एविडेंस। जी, एविडेंस। किसकी कितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है वो मैटर करता है। एविडेंस किसका है? आपके पुण्य जन्म का कोई एविडेंस हम्म। नहीं है साइंटिफिक सर मेथड से। अभी 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 पंजाब में एक बंदा पैदा हुआ था किसी और घर अच्छा। के अंदर, उसको सब पता था अपना घर के बारे में, पुराने घर हाँ के वो बारे में, सब बकवास है जहाँ वो, मरा था मुझे वो। भी पता था, मुझे भी पता था। मैं मुझे आज से 1000 साल बाद किया वो भी पता, मैंने गप मार दिया। ऐसे जो होता है ना, बातें कह देने से क्यों आप लोग क्यों मान लेते हो? अच्छा, और आपको पता है ये भी सर्च की जाती है कि जो पुण्य जन्म के जो लोग हैं ना, वो देखा जाता है ना, जो पुण्य जन्म के भी जो जितने बिलीवर्स है ना, वो सारे इसी सब कॉन्टिनेंट के रीजन से जाते हैं। इक्का दुक्का कोई आपको मिल जाएगा गोरा, वो भी पोस्ट जो ग्लोबलाइजेशन का इरा है। उससे पहले लोगों को रीइंकार्नेशन का और कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं आता किसी के जहन में। उसी तरह जिस तरह मुसलमान के ख्वाब में जब भी कोई बाबा आता है ना, तो वो समझते हैं हजरत मोहम्मद है, और क्रिश्चियन के ख्वाब में जब भी कोई बाबा आता है वो हजरत ईसा होते हैं। उसी तरह जब इधर हमारे इंडिक लोगों को जब भी ख्याल आता है ना पुण्य जन्म, तो उनको पुण्य जन्म का ही आता, और किसी को नहीं आता पुण्य जन्म का। ये पुण्य जन्म इधर ही हो रहे हैं। ये सारी कहानियां हैं, इसके बड़े साइकोलॉजिकल रीजंस हैं कि लोगों के जहनों में, अगर आपने किसी बच्चे ने कहानी बचपन में सुन ली है किसी के साथ, तो यू कैन एक्चुअली कम अप, यू कैन स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। अगर आपने कोई सबकॉन्शियस माइंड में आपने कोई कहानी सुन ली है किसी की पुरानी, तो वो आपके जहन में बैठ गई है, एंड देन यू रिपीट दैट। इतना के लोग दूसरी लैंग्वेज भी बोल लेते हैं। इसके पीछे भी साइंटिफिक स्टडी है कि अगर हम बचपन में कोई ऐसी जबानें हम सुन रहे हैं, तो ऐसा एन मुमकिन है कि हम सबकॉन्शियसली उस लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो। और ये भी बड़े लोग कहते हैं इसने तो कभी जापानी बोली नहीं, ये तो जापानी भी बोलता है फर 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 फर। और वो खुद कह रहा था यार मैंने तो कभी जापानी बोली नहीं थी, पता नहीं क्यों एक्सीडेंट हुआ जापानी आ गई। लेकिन सर वो बातें ये बहुत सेंसिटिव बनाती है ना, जो जापानी बोलते हैं, कोई और ये भाषा बोलते बोलते हैं, हैं, वो सेंसिटिव बनाती है वो पीपल बिल्कुल डू। भी। हाँ नहीं लेकिन करते हैं ना लोग, ये साइंटिफिक फैक्ट है। लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस लोगों ने बोली हुई हैं। सर मेरे पास तो अभी आपके लिए प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा था, जो भी तीन चार, जैसे कि एक एग्जांपल है, बहुत बड़ा जो एग्जांपल है वो है जो अभी हमारी दलाई लामा है, इनका बहुत बड़ा एग्जांपल है। इनका भी क्या जो है? बताया गया था, मैं कहाँ पैदा होऊंगा और मेरी जो चीजें होंगी वो कैसे कैसे पता की जाएंगी। आई हाँ? थिंक आपको इनके बारे में पढ़िएगा जरूर आप, इनके बारे में, और दलाई लामा जो कैसे बने। ये भी कहते हैं हजरत मोहम्मद की प्रिडिक्शन भी कर दी थी क्रिश्चियंस ने। एक नहीं नहीं आपकी नहीं, किताब है प्रेडिक्शन नहीं सर, प्रेडिक्शन नहीं, भविष्य नहीं की। प्रेडिक्शन नहीं सर। सर दलाई लामा का डिफरेंट सिनेरियो है, आप वो देखिएगा। क्या है, आप क्या टिपिकली सिनारियो? वेस्टर्न, सर एक्चुअली क्या था कि जैसे कि दलाई लामा जो थे, आई थिंक 8th या 9th थे, जो मरने वाले थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे पैदा होऊंगा
और मैं मतलब इस गांव के अंदर पैदा होऊंगा। अच्छा एग्जैक्टली जगह नहीं बताई उन्होंने, इस गांव के अंदर पैदा होऊंगा, तो उस टाइम और अच्छा मैं इस टाइम पैदा होऊंगा, ये बच्चे जो होंगे ये इनमें से एक मैं होऊंगा। जब वो अच्छा चेक करने गए तो उनकी चीजें थी, पर्सनल चीजें जिसको वो यूज किया करते थे, वो चीजें यूज करने वाली चीजों को एक बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट वही बताया कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, और ऐसे यार बहुत सारी ऐसा चीजें रखी थी। ओके ओके मे बी यू नो यू आपने सुना के सुनी सुनी बातें लगा दी हैं, अगर इसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा, मैं अपनी लाइफ इसके ऊपर बेट कर सकता हूँ। देयर वुड बी सो मेनी होल्स एंड देयर वुड बी सो मेनी काउंटर एक्सप्लेनेशंस व्हिच आर एक्सप्लेनेबल बाय नेचुरल लॉज rather than the unnatural or supernatural laws. I can चलिए guarantee सर, you मैं this चीज मैं because इस इस तरह बात की को जो बातें हैं ना इस तरह की हम्म जो बातें हैं ना जो प्रिडिक्शन लोग अपने बारे में कर देते होते हैं, वो जी हमारे पास हजरत मोहम्मद की हमने हदीसें खोल खोल के, लेकिन आपको मुसलमान मिलेंगे कहेंगे देखो वही बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रिडिक्शन है, बिल्कुल यही प्रिडिक्शन है। लोग अभी भी बताते हैं वो नजद की, आज के सऊदी अरब में वो जो हेलोवीन कॉस्ट्यूम के ऊपर जो बात हुई है, वो मुसलमान कह रहे हैं वो नजद वाली जो है, ठहरे मैं आपको बल्कि अभी इसके ऊपर भी सर सेगमेंट देखिए ना, करते हैं। मैं तो ऑनेस्टली ये जो कहूँ सारी बातें आपके। ना मेरे भाई, हाँ जी। ये सारी बातें पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन होती है, बहुत सारी तो बातें इन्होंने बाद में बनाई होती हैं, आफ्टर द फैक्ट ये काम हो जाता है। अच्छा जी इमाम मेहदी ने आना और जब आएगा ना तो उसके साथ इर्द गिर्द के जो चेले होंगे ना वो बता देंगे, तो भाई एनीवे तो ये इसीलिए चलो आप अपने आपको मैंने पहले हारिस ही कह दिया था, इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया था यू विल नॉट बी एन एथियस्ट, यू आर अ सीकर। मैं अभी भी जवाब आई एम ढूंढ सो रहा हूं, सरप्राइज्ड। और दलाई लामा का जो है ना, दलाई लामा का दैट इज द एविडेंस, वही एविडेंस आपको मिलेगा जो आपके कल्चर से मुताबिकत रखता या है। जिसके Anyway, पीछे देखिए आपकी एक थोड़ी सी कंफर्मेशन, आपकी बाइस भी उसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि आप जिसमें एक चीज आपका से वेस्टेड ऑलरेडी। इंटरेस्ट है, हाँ, आपको जीसस नहीं आए होंगे कभी ख्वाब में नजर, सर, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, उनको तो क्यों आएंगे वो। नहीं तो क्यों नहीं यही आएंगे तो सबूत है, जीसस। फिर यही तो हाँ, सबूत है यही तो जिसका रीजन है आपने सर, सुना ये हुआ है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, वो आप ये कहना जो चाहते चीज हैं। आप, हाँ, जो चीज आपने सुन रखी वही फिर आ रही है, तो उसका मतलब है कि आप खुद बना रही है चीजें ना। सर आपके एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, और थोड़ा सा आपको वही हरीश बातें भाई सच भी ऑनेस्टली लगती कहूँ। हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।